सुधा मॅडम आपलं सुद्धा मनापासून आभार. गोरी फोम सेंटर, जेवढी मोठी त्यांची स्माईल आहे तेवढंच मोठं त्यांचं हृदय आहे. महबूब गोरीजी ज्यांनी मॅन ऑफ द मॅच कॅच ऑफ द मॅचसाठी पिलो स्पॉन्सर केलेले आहेत, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. कपिल पाटील फाउंडेशन, केंद्रीय राज्यमंत्री माननीय श्री कपिल दादा पाटील, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. कपिल पाटील फाउंडेशन नेहमीच समाजकार्यामध्ये सतर्क असते आणि त्यांची साथ आम्हाला लाभणं हे खूपच मोठी गोष्ट आहे. मनापासून आभार. O2 लाईफ ड्रिंकिंग वॉटर, शाहिद पापा अँड फयाज अन्सारी या गरमीमध्ये जलदान हे सगळ्यात मोठं श्रेष्ठ दान ते करत आहेत, त्यांचं मनापासून आभार. A1 चिकन सेटर आतिक भाई, बघा घरामध्ये जरी चिकन बिर्याणी बनवायची असेल किंवा चिकन लॉलीपॉप, चिकन दो प्याजा किंवा चिकन कोल्हापुरी, आत्ताच A1 चिकन सेंटरला तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. त्यानंतर ॲडवाइस फ्युचर सोल्युशन ओव्हरसीज, भारताच्या बाहेर तुम्हाला शिक्षण घ्यायचे किंवा भारताच्या बाहेर तुम्हाला नोकरी करायची आहे, ताबीर जयरुमी यांना तुम्ही आत्ताच कॉन्टॅक्ट करा. फ्रूट बास्केट त्यांनी आम्हाला स्पॉन्सर केलेला आहे. रॉयल मोटार्स जनाब अफजल सय्यद, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. इरफान हदीस अन्सारी, प्रभाग कमिटी चेअरमॅन, त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार. रोलेक्स मेडिकेअर, फहाद दलवी आणि मनसब मुल्ला, टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी बॅग त्यांनी स्पॉन्सर केलेली आहेत, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. रिअल स्टील ट्रेडर्स प्रॉपरायटर आहेत वसीम अन्सारी, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. पायनियर स्पोर्ट्स, संपूर्ण टीम रात्रंदिवस एकत्र करते ही बाली ट्रॉफी उत्कृष्ट करण्यासाठी, त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार. SK टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स प्रॉपरायटर आहेत सलमान भोजे, त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार. अमित दुजमा अन्सारी ज्यांनी 3rd प्राइज भिवंडी सिटीसाठी स्पॉन्सर केलेला आहे, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. अमन टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स गुलाम साबिरजी, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. स्टेलर ऑटोमोटर्स प्रॉपरायटर आहेत आरिफ मोमीन, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. सगळ्या स्पॉन्सर्सचे पुन्हा एकदा मनापासून आभार. यस, दे आर गिवन वे आउटस्टँडिंग सपोर्ट इन बाली ट्रॉफी. आइए मैं मेहमानों को आवाज़ देना चाहूँगा. नईम शेख, आयान पटेल, संजय साहब, आसिम रईस, असलम गुजर, नासिर गुजर, आमिर खान और जावेद खान. संजय जी ओनर है टीम के जून नांदुर्की के, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. चलते हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइज सेरेमनी की तरफ. देखते हैं कौन है कैच ऑफ द मैच. कैच ऑफ द मैच जो अवार्ड स्पॉन्सर किया हुआ है महबूब गोरी फोम सेंटर के सर्वा, बहुत ही बढ़िया पिलो उन्होंने स्पॉन्सर की हुई है. और कैच ऑफ द मैच है, and the catch of the match award goes to Imran from Team Bareilly. आयान के हाथों से हम तकिया देने जा रहे हैं. कैच भी पकड़ा और मैच भी पकड़ा, अभिनंदन. कैच भी पकड़ा और मैच भी पकड़ा. आइए चलते मैन ऑफ द मैच और जानते हैं हु इज द man of the match of this match. So man of the match award goes to Raj from Team Nandurkar. Zoo Nandurki. माफ करा, Raj from Zoo Nandurki team. वाकई में मैन ऑफ द मैच है, वाह ताज नहीं वाह राज. आइए सबसे पहले रईस साहब से मैं कहूँगा कि आपको गिफ्ट टेम्पर देना है. डॉक्टर तौसीफ शेख, स्पॉन्सर मापोली के. नासिर गुजर साहब से रिक्वेस्ट है कि आपको गिफ्ट टेम्पर देना है, जो हमें स्पॉन्सर किया है शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर. असलम गुजर साहब से रिक्वेस्ट है कि आपको गिफ्ट टेम्पर देना है. इवन सूत्र संचालक एंकर राजेंद्र पाटिल लाखेवली की देन. नईम भाई से रिक्वेस्ट है कि पॉइनियर स्पॉन्सर ही गिफ्ट टेम्पर आपको देना है.
बहुत ज़्यादा नहीं माने जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आज के दिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सिक्सर लगे आज के दिन, और जैसे कि पिछले मैच में भावे सर ने कहा कि शायद हो सकता है कि आज रिकॉर्ड भी टूट जाए, जो सिटी क्रिकेट में एक दिन में सबसे ज़्यादा सिक्सर लगने का रिकॉर्ड है। देखना क्या कुछ होता है, देर रात तक ये मालूम पड़ जाएगा। उसी बीच वहाँ पर देखना इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है और खिलाड़ी वहाँ मौजूद है और विकेट गिरता हुआ। गुलाम की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई, बहुत बढ़िया क्या समाप्त किया इस वक्त लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी बलवंत दलवी ने। तो तीसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त अयूब स्पोर्ट्स का। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, हालांकि शुरुआत उतनी बेहतर नहीं रही है। 20 रन पर अब तक 3 विकेटें गिर चुकी। से रन्स बनाने हैं, लेकिन ठीक तरह से पोजीशन में आए बिना ही वहाँ पर गेंद पर बल्ला फेंक दिया गया था। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट्स हासिल करते हुए हरी जोशी और हैट्रिक पर आ गए हैं। 20 पर गिरा है चौथा विकेट। विकेटों की हैट्रिक पर अब आ गए हैं हरी जोशी। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली। पहली 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की है उन्होंने। हम देख रहे हैं कि अभी तक जिशान को बैटिंग के लिए नहीं भेजा गया है, जिन्होंने पहले राउंड के मैच में बहुत ही शानदार पारी खेली थी। मैच जिताऊ पारी उनकी रही थी, जब 2 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे, 2 छक्के लगाए थे। इस बार हुक किया इस गेंद को, वहां पर देखना है दूर से खिलाड़ी आते हुए, गेंद तक पहुंच नहीं पाए वहां पर खिलाड़ी। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। थोड़ा सा करेक्शन, बल्कि गौसिया स्पोर्ट्स में है जिशान, जिन्होंने वो कारनामा किया था। यहाँ पर रोहन और स्वप्निल की जोड़ी है क्रीज पर। क्रीज पर टिकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विकेट्स लगातार गिरते जा रहे हैं। इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश की वहाँ पर बल्लेबाज ने, बहुत पहले अपना बल्ला ऑन साइड की दिशा में मुड़ा दिया था वहाँ पर स्वप्निल ने। एक और अच्छी गेंद वहाँ पर हरी जोशी की। 4 विकेटें गंवाने के बाद अयूब स्पोर्ट्स ने अब तक रन बनाए हैं सिर्फ 21, जबकि ओवर नंबर 3 का हम खेल देख रहे हैं। अभी भी इस ओवर में 2 गेंदें आना बाकी है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी हो रही है, जहाँ पर गेंदबाजी वाली टीम थोड़ी सी कहीं ना कहीं हैवी नज़र आ रही है। जय दुर्गा भी इस बार बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर बॉटम हेड का इस्तेमाल किया स्वप्निल ने। देखने दूर से खिलाड़ी आते हुए 1 रन ज़रूर पूरा किया, दूसरे के लिए नहीं जा रहे वहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज। किसी भी तरह का रिस्क इस वक्त नहीं उठा रहे क्योंकि जानते ऊपरी क्रम के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। 4 विकेटें अब तक गिर चुके हैं, तो किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाह रहे। बहुत ही शानदार गेंदबाजी इस ओवर में हरी की, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। मात्र 2 रन अभी तक खर्च किए हैं और 2 सफलताएं भी हासिल की है। इस बार गेंद की लाइन से हटकर खेलने की कोशिश की वहाँ पर बल्लेबाज ने। एक और अच्छी गेंद वहाँ पर हरी जोशी की। ये गेंद भी डॉट होती हुई 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर अब तक बनाया है अयूब स्पोर्ट्स ने सिर्फ 22 रन, जबकि 4 विकेटें भी गिर चुकी है। तीनों गेंदबाजों ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की। पहले ओवर में प्रेम चौहान ने अच्छी गेंदबाजी की, जहाँ पर 11 रन खर्च किए, 1 विकेट हासिल किया। उसके बाद सूरज ने भी अच्छी गेंदबाजी की, जहां पर उन्होंने भी 9 रन देकर 1 विकेट हासिल की। लेकिन इस ओवर में हरी जोशी ने तो कमाल ही कर दिया, 2 रन देकर 2 विकेट हासिल की। लेकिन अब यहां से अयूब स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को आगे की तरफ देखना होगा, बड़े हिट लगाने होंगे, क्योंकि अगर हम जय दुर्गा बी की बात करें तो उनके पास जो बैटिंग लाइनअप है काफ़ी मजबूत बैटिंग लाइनअप है। अब देखने आने वाले जो 3 ओवर है उसमें किस तरह से बल्लेबाजी और गेंदबाजी होती है, ये सब कुछ बताएंगे आपको वॉइस ऑफ मानेरे राहुल भोईर और वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दिक भाबे सर। धन्यवाद अजय, धन्यवाद मज़र। बहुत ही सुहानी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2022 भारत का
सुपर से ऊपर शो। और इस शाम की यादें अपने साथ टीमें समेटी जा रही है। इसके बाद भी सिटी का मुकाबला है जॉय कुमार बनाम एसडी मापोली। उमेश नाइक ऑफ स्टंप के बाहर वाइट से शुरुआत करते हुए 1 रन से अयूब स्पोर्ट्स का स्कोर 23 रन पे पहुंचा है। ओवर द विकेट, अच्छी गेंद कट करना चाहते थे बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उमेश नाइक। इसके बाद जॉय कुमार एंड कंपनी, करसन फ्लोरे फैम टीम और शहजाद डॉन फैम टीम एसडी स्पोर्ट्स मापोली की कैप्टन, आप दोनों को तैयार रहना है टॉस के लिए। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ अपर कट के अंदाज में निकाल दिया है गेंद को, केवल दिशा दी और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री पर 4 रन। व्हेरी गुड शॉट आपल्याला दरम्यान पाहायला मिळतो। वेट अँड वॉच क्रिकेट पहिला बघतो आपण दरम्यान सिद्दीकची 3 ओव्हरमध्ये धावा आल्या नाहीयेत आणि या बागपूरला जाऊन नक्कीच वीरेंद्र सेहवाग स्टाईलनं अप्पर कटचा आपल्याला शॉट पाहायला मिळतोय। जॉय कुमार और एसडी के बाद 40 प्लस में कारिवली और चाविंद्रा स्पोर्ट्स के बीच मैच होगा। उसके बाद फिर हम ग्रामीण की तरफ पलटेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए फिर से सिल्की टच, लेकिन पीछे खिलाड़ी लगा दिया गया है। 1 रन स्कोर आगे सरकता हुआ अयूब स्पोर्ट्स का 28 रन, 4 विकेट। ओवर नंबर 4 का खेल चलता हुआ उमेश नाइक। मैच नंबर 8 रहेगा युग स्पोर्ट चाविंद्रा और जय बजरंग स्पोर्ट्स घोड़सई ए। उसके बाद ग्रामीण से जयदुर्गा स्पोर्ट टकराएंगी कायरा स्पोर्ट से। इस मरतबा घूम के मारा है गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर जाती हुई हवा के साथ साथ घटा के संग संग बाउंड्री के बाहर 6 रन। व्हेरी गुड शॉट दरम्यान फुलचा एक पॉवरफुल शॉट आपल्याला पाहायला मिळतो। फटक्यांची नितांत गरज देखील आहे। तो फटका आदामात येत असताना ब्युटिफुल शॉट, सिक्सर। 6 रन से उछलता हुआ स्कोर पहुंचा है 34 रन। बाएं हाथ के बैट्समैन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त। रोहन, उमेश नाइक, रोहन के लिए खोद के निकाला है, पीछे खिलाड़ी और आउट हो गए वहां पर रोहन। अच्छा कैच पकड़ा पीछे विश्वजीत नाइक ने। देखिए विश्वजीत नाइक की जो गेंदबाजी रही थी 2009 से लेके तो 2013 तक, सस्पेंस पहली, इसी ग्राउंड पे पहली मर्तबा जेडपी कप 2013 में विश्वजीत नाइक को बल्लेबाजी का गुण निकाला था पायनियर के मशीर अंसारी ने। वो पहला समय था। यस डेफिनेटली। अन्यथा कुठलाही दरम्यान फलंदाजाला नक्कीच मारू दिलं नव्हतं। विश्वजीत नाईक देखील एक मोठं नाव आहे तालुका क्रिकेटचं। यस, बहुत महान ऑलराउंडर रहे थे और उनकी गेंदें जो टॉस होती थी बल्लेबाज उसको पढ़ ही नहीं पाते थे। वो दौर 12-13 का बुम अशीर के लिए तो बहुत ही सुनहरा था। एनआर कप के फाइनल में 46 रन 2 ओवर में लिए थे हरेश पाटिल को, सिल्वाराम्स को निकल के मारा मोटा सिरा थर्ड मैन पर गेंद। वो जो फाइनल पॉइनियर ने जीता था एनआर कप का, सरपंच कप एनआर बोरपाड़ा ने जो रखा था बोरपाड़ा में, उसके फाइनल में हरेश ठाकरे जो कि उस वक्त हवा हुआ करते थे गेंदबाजी का, उनको 2 ओवर में 46 रन लिए थे फाइनल में। उसमें रिवर्स शॉट तो देखने लायक थे। बहरहाल इस मैच की तरफ 4 ओवर की समाप्ति। अयूब स्पोर्ट ने बनाए 35 रन,
विकेटें गिरी है 5। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है दो कुमार के कैप्टन और शहजाद डॉन फैमटी बैठना जरूरी है। एसडी के कैप्टन आ चुके हैं, आपको बैठना है टॉस बॉक्स में। चार ओवर की समाप्ति, रन बने 35, विकेटें गिरी है 5। हरी जोशी जॉर्ज बेली ऑफ भिवंडी को कंटिन्यू रखा गया है बैटिंग पावर प्ले में। हरी जोशी के भी इस ग्राउंड पे कहीं बढ़िया इनिंग्स है, कौन भूल सकता है वो उस इनिंग को जो उन्होंने बी इंडियन के सामने खेली थी। ओह, परफेक्ट यॉर्कर, बैट्समैन को पूरी तरह से खोल के रख दिया था और विकेट कीपर भी खुले, 22 का रन। काय चेंडू होता, पहिला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला दरम्यान फुलर लेनचा। सुंदर दरम्यान गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळते। हरी जोशी सामना करेंगे अब बैट्समैन फज्जू। फुल टॉस गेंद, केवल स्लाइस किया, क्या खूबसूरत शॉट है। नजाकत ज्यादा, ताकत कम, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट। गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जाजिबुल नजर शॉट, इंटेलिजंट शॉट आपण म्हणू शकू। या दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये फक्त दिशा दिली आणि या नक्कीच अप्रतिम फटका, जास्तीत जास्त डोक्याचा वापर केला। बघितला पॉईंटचा खेळाडू 30 गजच्या आतमध्ये आहे, नक्कीच आउटफील्डमध्ये कोणच नाही, त्याचा फायदा घेत असताना फुल टॉसला फक्त दिशा दिली, स्लाइस करत असताना हा फटका 4 धावांसाठी चौकार। हरी जोशी, इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है। अपील हुई है वहाँ पर, रन पूरा होता हुआ लेग बाय, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ अयूबी स्पोर्ट्स का 41 रन। और विकेटों को हम देखें तो विकेटें गिरी है 5, 41 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। वी आर इन 5th ओवर। हरी जोशी इस मरतबा टर्न कर दिया पैरों के सामने, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, बहुत तेज आउटफील्ड, सरक गई है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बहुत बड़ा गैप फासला था बैकवर्ड स्क्वायर लेग और वाइडिश मिड विकेट के बीच में, उसको बहुत ही खूबसूरती से ढूंढा बैट्समैन स्वप्निल ने। चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते। या दरम्यान चेंडूच्या मेरिटवरती फलंदाजी करत असताना आणि त्याचा फायदा आता मात्र स्वप्नीलला आणि खास करून टीमला होत असताना चांगली बॅटिंग, व्हेरी गुड बॅटिंग। मेरिट पे जब बल्लेबाजी होती है तो शॉट बहुत दिलकश रहते हैं। इस मरतबा बोल्ड कर दिया अराउंड दी लेग्स, बेल्स ट्रिप करती भी बेल्स को निकल गई गेंद। विकेट नंबर 6 गिरता हुआ अयूबी स्पोर्ट्स का। रोहन मैदानाच्या बाहेर येत असताना नक्कीच हा तुम्हाला ॲक्शन रिप्ले अराउंड द लेग खेळण्याचा प्रयत्न आणि लेग स्टिक उखाडली जाते, दांडी गुल केली जाते फलंदाजाची। व्हेरी गुड बॉलिंग हरी जोशी कमबॅक करत असताना। 1 मोर विकेट डाउन, खेळाडू बाद। 21 तारीख को शाम 7 बजे तैयार रहिएगा। ऑल इंडिया ओपन सितारों का 2-2 हाथ एक दूसरे से, और 22 तारीख को 3 बजे से ऑल इंडिया ओपन की शुरुआत हो जाएंगी। नए बैट्समैन मुमताज अंसारी, सियासत में तो अच्छा नाम कमाया है, देखना है क्रिकेट में क्या करते हैं। मुमताज से याद आया कि तुझसे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाऊं, ताज तो बन जाएगा, मुमताज कहाँ से लाऊं। लेकिन मुमताज बाली ट्रॉफी में खेल रहे हैं। ग्राउंड माइक बंद कर, कहाँ गया वो, बंद करना, अजान हो रही सब। मुमताज को विकेटों में रखा था, जड़ से बल्ले की गेंद को खदेड़ा, कोई रन नहीं। 5 ओवर की समाप्ति, रन बने अयूब स्पोर्ट्स के 45, विकेटें गिरी है 6।
डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए उमेश नाइक को कंटिन्यू रखा गया है दूर वाले छोर से। हालांकि सुबह से जिस तरह रन बन रहे उस तरह रनों का सैलाब अब थोड़ा थमता हुआ। इसके बाद भी सिटी क्रिकेट है, उसके बाद 40+ है। आज का 7वां दिन है बाली ट्रॉफी 2022 में। आज हमारे भाइयों और अच्छे खासे दर्शक अब जुड़ चुके हैं। उमेश नाइक फज्जू के लिए, ओ कट के अंदर की जानी भाई थी, खतरनाक गेंद थी, थर्ड मैन पे गेंद गई है। एक रन बनता हुआ। आखिरी ओवर का खेल चल रहा है और बहुत ही सुंदर ड्राइव, कमाल का शॉट, गैप ढूंढने में कामयाब हुए और चौका हासिल किया वहां पर बल्लेबाज ने। फज्जू के बल्ले से ये दूसरा चौका निकला है और इसके साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए अयूब स्पोर्ट्स के। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई अयूब स्पोर्ट्स, रन संख्या 51। हालांकि विकेटें भी काफ़ी गिरी उनकी, 6 विकेट्स गंवा दिए हैं अभी तक के खेल में, लेकिन एक सम्मानजनक स्कोर ज़रूर बनाया गया है। टाइमिंग क्या गजब की थी स्ट्रोक में, बहुत ही शानदार आलीशान कवर ड्राइव। 4 गेंदों का मौका, अभी भी 1 गेंद पारी में शेष है। आज का ये कुल मिलाकर चौथा मैच। बल्कि 5वां मुकाबला है। पहले ही खेल बैठे, लेग कटर थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज और कोई रन नहीं इस गेंद पर, तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई अयूब स्पोर्ट्स की कुल रन संख्या 53, 6 विकेटों के नुकसान पर, और जीत के लिए 54 रनों की चुनौती जय दुर्गा बी के सामने, यानी कि ठीक 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने होंगे पारी की शुरुआत से ही जय दुर्गा बी को। तो आइए अब चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ सीधे AA भारत गैस टॉस बॉक्स में। Good evening, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to Bali Trophy 2022. पुन्हा एकदा नेक्स्ट मॅचचा टॉससाठी आम्ही आलेलो आहोत AA भारत गॅस कुक फूड सर्व लव टॉस बॉक्समध्ये. आणि माझ्यासोबत दोन्ही टीम्सचे कॅप्टन्स आहेत. लेफ्ट हँड साईडला आहेत जॉय कुमार, करसन फुलोरे फेम टीम, आणि आमच्यासोबत टॉस बॉक्सर जावेद दलवी. थँक्यू सो मच दोघांचंही. दरवर्षीप्रमाणे ह्या वर्षीसुद्धा त्यांनी आम्हाला टॉस बॉक्स स्पॉन्सर केलेला आहे. आणि आपले मान्यवर
आलेले आणि जान अल्ताफ बाली आणि कॉइनच्या दुसऱ्या साइडला आहे बाली ट्रॉफी 2022। जनाब आपके दस्ते मुबारक से हम ये टॉस करेंगे। जॉय कुमार यांचा कॉल आहे, बी इज अ कॉल अँड लेट्स सी व्हॉट इट इज। बाली ट्रॉफी यानी की SD महापोली यांनी हे टॉस जिंकलेला आहे। रोलेक्स मेडिकेअर यांच्याकडून देण्यात आलेली ही किट बॅग आणि त्यासोबतच रिअल स्टील ट्रेडर्स यांच्याकडून देण्यात आलेली ही कॅप नंबर 47। थँक्यू सो मच। पुन्हा एकदा मान्यवरांचे मनापासून आभार। करिश तुला इथे बसायचं। टॉस तर जिंकला आहे आणि दुसरी मॅच तुम्ही घेता, पहिली मॅच नक्कीच तुम्ही जिंकली होती, नाणेफेकीचा कौल जिंकला, का असेल निर्णय? फील्डिंग फिल्डिंग तुम्ही करणार आहात, समोर बघतोय दरम्यान जयकुमार एक चांगला संघ आहे। या सीझनमध्ये एखादी मॅच नक्कीच इतर काही टुर्नामेंटमध्ये तुमची झाली त्यांच्यासोबत? नहीं, पहली बार खेल रहे। नक्कीच तुम्ही पहिल्यांदाच त्यांच्यासोबत खेळणार आहात, तर काय स्ट्रॅटर्जी असणार आहे पहिल्या 6 ओव्हरमध्ये, कुठपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न, एक अंदाज तुम्ही लावू शकाल? कुछ नहीं, कम के कम रोकना के प्रयत्न करेंगे। बाल ट्रॉफीविषयी काय सांगाल? तुम्ही नक्कीच पहिली मॅच जिंकली आणि आता मध्ये दुसरी मॅच खेळण्याची तुम्हाला संधी मिळते, कसं काय वाटलं हा एक दमदार आणि दर्जेदार आयोजन? बहुत अच्छा आयोजन रखा है माशाल्लाह। नक्कीच तुम्हाला शुभेच्छा विजयासाठी। माझ्यासोबत आहेत करेश म्हात्रे, जॉय कुमार, करसन फुलोरे फॅमटीन। मला सांगा सगळ्यात आधी किती एन्जॉय करताय बाली ट्रॉफीला? बाली ट्रॉफी तर आम्ही दरवर्षी एन्जॉय करतो आणि खूप लकी टुर्नामेंट आहे माझ्यासाठी, दरवर्षी खूप चांगला परफॉर्मन्स होतो, तर यावर्षी 100% देईन। नक्कीच लकी, असं जसं तू म्हटलंय की लकी टुर्नामेंट आहे, असं काय लकी गोष्टी झाल्या तुझ्यासोबत बाली ट्रॉफीच्या दरम्यान त्यामुळे तू असं म्हणला की येस बाली ट्रॉफी इज अ लकीएस्ट टुर्नामेंट फॉर मी? 2016 पासून बाली ट्रॉफी खेळतोय मी, प्रत्येक मॅचला पहिल्या मॅचला 50 होते माझी, आणि 2019ला मी टोटली म्हणजे 9 ते 10 प्राइजेस मी घेतलेल्या स्वतःच्या वैयक्तिक पर्सनली, तर त्यामुळे भरपूर लकी आहे। क्या बात आहे, म्हणजे अल्ताफ बाली आणि बाली ट्रॉफी दोन्ही तुमच्यासाठी लकी आहेत? हा, दोघं। क्या बात आहे। समोरच्या टीम सोबत कधी आधी खेळलेले आहात का मॅच? त्यांचे धागे दोरे माहिती असतील का, म्हणजे विचारते मी। SD महापोलीमध्ये कोण आहे अजून माहिती नाही आहे, पण हा माझा 4था वर्ष आहे की सलग मी महापोलीच्या विरुद्ध फर्स्ट मॅच खेळतोय। आणि परडा कोणाचा भारी पडतो नेहमी? आम्ही 3 वर्ष जिंकलोय। क्या बात आहे। दोन्ही टीम्सना आमच्याकडून खूप खूप शुभेच्छा। सो न्यूज फ्रॉम दी टॉस बॉक्स, SD महापोली वांट टू टच एंड चूज टू फील्ड फर्स्ट। बघणार आहोत किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार थोड़े देर के बाद। टिल देन ओवर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सो मच रेशमा मयेकर एंड राहुल भोईर। खेल की शुरुआत हो चुकी है, पहली गेंद डॉट, दूसरी। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर हम IUB स्पोर्ट्स की बात करें तो उनके गेंदबाजों के लिए काम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल काम को थोड़ा सा आसान बनाना होगा। यहाँ पर आने वाले जो गेंदबाज अब उनको विकेटें निकालनी होंगी, सबसे पहला काम तो यही रहेगा कि ये जो जोड़ी है उसको तोड़े। देखना है कि स्वप्निल कथोरे जो आक्रमण पर आए हैं वो किस तरह से गेंदबाजी कर पाते हैं। स्वप्निल कथोरे बादानी टीम के लिए खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट में, साथ में विनय गीते भी है इस टीम में IUB स्पोर्ट्स में, वो भी बादानी के लिए खेलते हैं। थोड़ा समय लेते हुए इस समय गेंदबाज, और समय का ख्याल रखना होगा, 30 मिनट के भीतर 6 ओवर्स पूरे करने होते हैं। बेहतरीन शॉट सीधे बल्ले से खेल दिया है, लॉन्ग ऑफ पर बहुत बढ़िया एफर्ट, गजब का क्रिकेट, अच्छी गेंद पर अच्छा स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर उड़ाया गया था और ऐसे लग रहा था कि शायद ये बाउंड्री होगी, चौका कम से कम मिलेगा, लेकिन बहुत फुर्तीले नजर आए वहाँ पर लॉन्ग ऑफ के फील्डर विनय थे और विनय ने निश्चित रूप से बाउंड्री बचाई है। जी बिल्कुल, सब कुछ अच्छा देखने को मिला इस गेंद के ऊपर, जिस तरह से अच्छी गेंद रही थी, अच्छा स्ट्रोक और गजब की फील्डिंग वहाँ पर विनय द्वारा। लगभग अपनी टीम के लिए वहाँ पर रन बचाए उन्होंने, 3 रन बचाए, 1 रन आया इस गेंद के ऊपर, स्कोर 1 रन की मदद से अब 13 रनों पर जा पहुँचा है। मेरे ख्याल से ये छक्का भी हो सकता था, विनय थोड़े से ऊपर उछले थे अपनी दाहिनी तरफ भागते हुए और एक हाथ से उन्होंने गेंद को रोका। बहुत ही शानदार एफर्ट, और इसी तरह की फील्डिंग की आवश्यकता है इस समय IUB स्पोर्ट्स को। इस बार ऑन साइड में उठा के खेल दिया है पिंटू ने बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, फिर से सिंगल। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंद रही, लेकिन
एक ही रन आया इस गेंद के ऊपर। फील्डिंग की बात अगर हम करें तो अयूब स्पोर्ट्स की जो पिछले मुकाबले में रहे फील्डिंग रही तो वो इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं इस मुकाबले में कहीं ना कहीं उन्होंने वो सुधार करके लाया है। पटकी हुई गेंद किनारा लगा और विकेट कीपर के ऊपर से निकली है, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी बहुत ही सतर्क, परिवर्तन के तौर पर अच्छी पटकी हुई गेंद की थी, फिर से एक रन मिलता हुआ। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, पहली 2 गेंदें फुल लेंथ रखी थी स्वप्निल कथोरे ने, लेकिन इस बार शॉर्ट पिच गेंद का इस्तेमाल किया और अच्छी ऊपर उठी थी ये गेंद। जी बिल्कुल, राइजिंग डिलीवरी रही थी जहाँ पर बल्लेबाज ने हुक करने की कोशिश की थी और बल्ले का ऊपरी सिरा लगा था, लेकिन फील्डिंग अच्छी रही वहाँ पर फ्लाई स्लिप पर खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा। एक ही रन एक बार फिर से इस गेंद के ऊपर। इस बार रिवर्स खेला है, ओ यहाँ पर कैच का मौका था, फील्डर ठीक तरह से जज ही नहीं कर पाए थे। खुद कप्तान नासिर खान पॉइंट की दिशा में पहले ही सर्कल के बाहर चले गए, जबकि वो अपनी जगह पर रुकते तो एक आसान सा कैच वो लपक सकते थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौका आया था लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए इस वक्त अयूब स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। लगातार सिंगल्स आते हुए इस दूसरे ओवर में बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं बाउंड्री हासिल करने की, लेकिन गेंदबाजी अभी तक काफ़ी उम्दा रही है स्वप्निल की। इस बार सीधे बल्ले से उछाल दिया है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद और देखते रह गए फील्डर, गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, झन्नाटेदार सिक्सर। बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ अजय नाइक के बल्ले से लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेला और देखते रह गए वहाँ पर लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी फज्जू वहाँ मौजूद थे। बेहतरीन स्ट्रोक और बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर अजय नाइक द्वारा। इस बार देखिए पूरी तरह से हाफ वाली तो नहीं थी, लेकिन क्या ज़बरदस्त स्ट्रोक खेला है, थ्रू द लाइन उठाया है और इस स्ट्रोक से भी पता चलता है कि ये विकेट कितना अच्छा खेल रहा है। विकेट से बहुत ज़्यादा मदद नहीं है बॉलर्स के लिए और इसीलिए गेंदबाजों का काम काफ़ी मुश्किल लगता है। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन बिना किसी नुकसान के। और इस बार कट करना चाहते थे अजय, शायद थोड़ी दुविधा में रहे, शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करे या कट करे, आखिरकार ऑफ साइड में बल्ला तो चलाया उन्होंने लेकिन बीट हुए और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, मैंडेटरी पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ, रन संख्या 22 बिना किसी नुकसान के, जयदुर्गा बी। तो अच्छी शुरुआत दिलाई यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने, पिंटू पाटिल और अजय नाइक ने। गेंदबाजों की हम बात करें तो पहले ओवर में 12 और दूसरे ओवर में 10। अजय नाइक ज़्यादा आक्रामक बैटिंग कर रहे हैं, 2 छक्के लगाए उन्होंने और इस समय 15 पर बैटिंग करते हुए मात्र 6 गेंदों का सामना किया है। पिंटू पाटिल ने भी 6 गेंदें खेली है लेकिन थोड़ा धीमा खेले हैं, थोड़ा किस्मत का भी साथ मिला है, कैच ड्रॉप हुआ है उनका 7 पर बैटिंग करते हुए। और देखिए दोनों ने 6-6 गेंदें खेली है, इससे पता चलता है कि जो स्ट्राइक है दोनों को एक समान मिला है और अच्छी शुरुआत, अच्छी नींव रखी है टारगेट को देखते हुए। 54 का टारगेट है यहाँ नज़र आ रहा और प्लस पॉइंट ये है कि दोनों ओपनर बल्लेबाज अभी भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन अब आने वाले जो गेंदबाज हैं उनको गुच्छों में विकेटें निकालनी होंगी, कम से कम रन देने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें लेनी होंगी। गेंदबाजी में अब बुलाया गया है गेंदबाज आकिब को। आकिब खान आक्रमण पर आते हुए, गेंदबाजी में परिवर्तन इस वजह से किया गया है कि विकेट चाहिए, पहले 2 गेंदबाजों को विकेट मिला नहीं है। कप्तान ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी, रन्स थोड़े ज़्यादा खर्च किए, 12 रन खर्च किए और ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए नासिर खान, इसीलिए उन्होंने अब आकिब की तरफ रुख किया है। पार्टनरशिप को तोड़ना होगा, ब्रेक थ्रू की सख्त आवश्यकता है इस समय अयूब स्पोर्ट्स को। 24 गेंदों में मात्र 32 रन चाहिए जीतने के लिए जयदुर्गा बी को। बेहतरीन शॉट, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, पुल किया, हवा के साथ खेला और 6 रन हासिल किए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त पिंटू पाटिल के बल्ले से आता हुआ, शॉर्ट गेंद थी और उसको पुल कर दिया, मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर इस वक्त 2 धारी तलवार अब ये होता हुआ, जहाँ पर अजय नाइक तो अच्छी बल्लेबाजी करे और अब पिंटू पाटिल भी बेहतरीन बल्लेबाजी और बेहतरीन स्ट्रोक। मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम है इस विकेट पर, हल्का सा भी लाइन या लेन से चूक जाते हैं गेंदबाज तो उस पर मार ज़रूर पड़ती है, इसीलिए गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो गया है। एक तो परिस्थितियाँ भी बल्लेबाजों के अनुरूप ही नज़र आ रही है, जिस तरह की हवाएं बह रही है और गेंद भी खासतौर पर जो हम देख रहे हैं फुल टॉस गेंद है। ज़्यादातर इस गेंद ने अंडर फ्लडलाइट्स कमाल दिखाया है, गेंदबाजों के लिए अच्छी रही है अंडर फ्लडलाइट्स ये गेंद, और ज़्यादातर हमने जो अच्छे स्पेल देखे वो अंडर फ्लडलाइट्स देखे और ज़्यादातर जो अच्छी गेंदबाजी हुई वो बैटिंग पावर प्ले में हुई गेंदबाजी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बैटिंग पावर प्ले में उतनी खुलकर बल्लेबाजी नहीं हो पाई है। लगातार ये बाली ट्रॉफी 2022 का 7वां दिन है, लेकिन अब देखना है कि यहाँ पर किस तरह से गेंदबाजी होती है। बढ़िया गेंद, इस बार गति में परिवर्तन किया गया था और विकेट कीपर ने
डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की, उसमें विफल रहे और जहां पर कोई रन नहीं होना चाहिए था वहां पर आखिरकार एक रन मिला लेग बाइज के जरिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन। देवेंद्र नाइक और प्रभुदास मदन बुआ नाइक फेम टीम जयदुर्गा बी अच्छी स्थिति में। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया यहाँ पर पोजीशन बना ली अब तक जय दुर्गा बी ने, जिस तरह से यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत दिलाई है। ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर, इस बार वाइड का इशारा। ये फिजूल के रन है, इस तरह के अतिरिक्त रन अब खर्च नहीं किए जा सकते हैं, बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है इस समय अयूब स्पोर्ट्स के लिए। जी बिल्कुल, और वैसे भी जिस तरह से कहा जाता है कि क्रिकेट में वाइड गेंद जो है वो हानिकारक होती है, जिस तरह से हम धूम्रपान करते हैं वो हानिकारक है, क्रिकेट के लिए वाइड गेंदें नो गेंदें हानिकारक है। फिर से ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर रखा था और इस बार लाइन के थोड़ी अंदर रही। बल्लेबाज को लगा कि शायद फिर से वाइड होगी, इसलिए अजय नाइक ने छोड़ दिया था। हालांकि एक आध दूसरी डॉट गेंद खेलते हैं तो बल्लेबाजों पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दबाव बनेगा। यहाँ से गुच्छों में विकेट यदि गवा देती है जयदुर्गा बी, तब ही शायद इस मैच में अच्छी वापसी हो सकती है अयूब स्पोर्ट्स की। अगली गेंद दाहिने से राउंड द विकेट, शॉट गेंद इस बार जोरदार तरीके से पंच किया है, दूर से खेला है और फील्डर से भी थोड़ा दूर खेलने में कामयाब रहे। वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ, इससे पहले कि फील्ड किया जाता 2 रन लेने का मौका। जी बिल्कुल, वहाँ पर इस लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए खिलाड़ी रोहन वहाँ मौजूद थे, जो काफ़ी भारी भरकम शरीर के मालिक है। वही कारण था कि गेंद तक पहुँच नहीं पाए थे वहाँ पर रोहन, और उसका फ़ायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। 2 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर अब 32। इस बार ऑन साइड में खेल दिया है, बल्ले की थोड़ी सी अंदर लगी थी ये गेंद। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो लेंथ रही है वो थोड़ी सी खिंची हुई लेंथ रही है इस ओवर में आकिब की। विकेट के लिए तरस गई है अयूब स्पोर्ट्स। रन संख्या 33, यहाँ से मात्र केवल 21 रनों की ज़रूरत है मैच को जीतने के लिए जयदुर्गा बी को। जयदुर्गा बी टीम की जो स्थिति है वो लगातार मजबूत होती जा रही है इस मैच में। आकिब दाहिने से राउंड द विकेट और शॉट गेंद इस बार घुमाना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए वहाँ पर पिंटू पाटिल। लेग बाई का इशारा, खर्चीला ओवर रहा। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर इस समय 34 रन बिना किसी नुकसान के। 10 के 10 विकेट सुरक्षित है। 18 गेंदों का खेल बाकी है और केवल 20 रन दूर है जीत से जयदुर्गा बी। देखना यहां से गेंदबाजी में परिवर्तन होता है या नहीं। एक परिवर्तन ऑलरेडी हम गेंदबाजी में शुरुआत होती हुई बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, ये सही फैसला है। बिला वजह अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना चाहती है यहाँ पर जयदुर्गा बी स्पोर्ट। गेंदबाजी के लिए अयूब स्पोर्ट्स की तरफ से नासिर खान जो कि बाएं हाथ के गेंदबाज हैं उनको मोर्चे पे लगाया जा रहा है। सामना करेंगे पिंटू पाटिल। 2013 और 14 का जो दौर रहा था वो आसिफ नाना, पिंटू पाटिल और पापा सुसे के नाम रहा था। ये तीनों ऑलराउंडर काफ़ी चमके थे और इस ग्राउंड पे तो इनका जो परफॉर्मेंस रहा था वो बहुत ही हाई क्वालिटी रहा था। बहरहाल गेंदबाजी की शुरुआत नासिर खान कट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन सीधा कवर पॉइंट पे 1 रन। हालांकि ज़्यादा जगह नहीं थी, जगह बना के शॉट खेला था। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 35 रन बिना किसी विकेट के, 35 विदाउट लॉस। चांगला क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतो आणि प्लस पॉईंट असा आहे की एकही विकेट अजूनही गमावली नाही आहे जयदुर्गा बीनं, ज्या अनुषंगाने आपल्याला खेळ पाहायला मिळतो। खूप चांगली बॅटिंग, 17 चेंडू शून्य लगेच विजयासाठी 19ची गरज आहे। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मरतबा खड़े खड़े आसमान में खेला है। पीछे से खिलाड़ी आ रहे हैं, गेंद तक पहुंचे लेकिन कैच छूटा वहां पर। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने, बच गए वहां पर अजय। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन, 37। संघाची धावसंख्या धावपल करू दे आपल्या एकूण धावा पाहिल्यामध्ये 37 धावा आहेत। राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स आते हुए आगे रखा, लॉप कर दिया गेंद को। वहाँ पे पीछे खिलाड़ी है, इस मरतबा नहीं बच पाए। अजय आउट होके जा रहे हैं। पहला झटका लगता हुआ जेबी स्पोर्ट भादवर को
37 के ओवर पर अच्छी बल्लेबाजी के बाद अजय नाईक आउट हुए. फटका दरम्यान भरपूर चांगला तर खेळ आहे. मग शॉटमध्ये बघतो आपण ताकद तर भरपूर होती. मग उंची जास्त असल्या कारणानं चेंडूची नक्कीच लांबी कमी प्राप्त केली. त्याच कारणानं एक अप्रतिम झेल देखील तिथं पकडला गेला पहिला धक्का लागत असताना. मात्र 37 वरती हा पहिला धक्का, एक चांगली भागीदारी पहिल्या विकेटसाठी जयदुर्गा बीच्या माध्यमातून. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हरी जोशी. जॉर्ज बेली ऑफ भिवंडी. हरी जोशी इज द न्यू बैट्समैन इन. अगले मैच का सिटी क्रिकेट से टॉस जीता है शहजाद डोन फेम टीम एसडी मापुली ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. नासिर स्विच हिट कर दिया है, फिर अच्छी फील्डिंग. 1 रन बनता हुआ, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38. यहाँ से अभी भी 16 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और गेंदे बची है 14-16 का इक्वेशन. लेकिन अयूब स्पोर्ट्स को मैच में वापसी करना है तो फिर गुच्छों में विकेटें लेना होंगी. लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स आते हुए जगह बना के बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला. फिर बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी, फिर 1 रन. हालांकि जगह तो नहीं दे रहे हाथ खोलने की नासिर खान, लेकिन जगह बनाकर मैक्स रूम जिसे कहते हैं, शॉट ज़रूर खेल रहे हैं लेकिन प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है. 1 रन से स्कोर 39 रन, 1 विकेट. इस मरतबा स्विंग एंड मिस. ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है 39. ओवर बचे हैं 2 और रन चाहिए 12 गेंदों में. राहुल 15 रन. देखिए इक्वेशन तो बहुत आसान है लेकिन क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है. नाही, इथनं विकेट जर घेतल्या तर कदाचित मॅचमध्ये कमबॅक होऊ शकेल. स्पोर्ट्सला नक्कीच तसंच काही करावं लागेल. ज्या अनुषंगानं आपण बघतोय धावपलकावरती धावा 39 आहेत. विजयासाठी अजूनही 15 धावेची गरज आहे. 12 चेंडू शिल्लक आहे. चला जास्त वेळ घेऊ नका. प्रतिम नक्कीच आपल्याला ही देखील सिटी क्रिकेटची मॅच पाहायला मिळते. पुढची देखील मॅच आपल्याला सिटी फॉर्मॅटच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. मापुलीने प्रथम नाणेफेकीचा कौल जिंकला आहे आणि जयकुमार पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करणार आहे. अजून एक चांगली मॅच सिटी फॉर्मॅटच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. इथनं बाबे सर विकेट टू विकेट गोलंदाजी केली. विकेट जर इथनं 1-2 घेतल्या गेल्या तर नक्कीच कदाचित मॅचमध्ये कमबॅक होऊ शकेल आणि तसाच काय खेळ करावा लागेल आता मात्र. इसके बाद सिटी क्रिकेट और उसके बाद गोल्डी क्रिकेट 40+. गेंदबाजी में स्वप्निल को बुलाया गया है. पहला ओवर तो किया था उन्होंने, उसमें 10 रन दिए थे. सामना करेंगे हरी जोशी. जॉर्ज बेली ऑफ भिवंडी. स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद. टिप्पा खाने के बाद हल्का सा मोमेंट रहा था वहाँ पर. मेरे ख्याल से गेंद राहुल अंदर आई थी टिप्पा खाने के बाद. देखना चाहेंगे. ये देखिए हल्का मोमेंट रहा था, हरकत की थी गेंद ने, थोड़ा सा कांटा बदला था. अमोल पाटिल हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है. इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी है गेंद, डीप स्क्वायर लेग पे पहुंची है. 1 रन उठा के मारना चाहते थे हरी जोशी. स्कोर 40 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद. यहाँ से अभी भी 14 रन चाहिए और गेंदे बची है 10. धीरे धीरे इस ओवर पे डिपेंड है कि मैच कौन जीतता है. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए बॉल, परफेक्ट यॉर्कर, सही समय पे सही विकेट. डेफिनेटली या विकेटची गरज दिली होती. तो विकेट आता पाहायला मिळतो आणि तुम्हाला ॲक्शन रिप्ले पाहायला मिळेल. पूर्णपणे बीट केलं फलंदाजाला. फुलर लाईनचा चेंडू होता आणि या चेंडूवरती मात्र सेट फलंदाज आता मात्र पिंटू बाद झालाय. धक्का लागत असताना मैदानाच्या मध्ये दुसरा जयदुर्गा बीला. व्हेरी गुड बॉलिंग, चांगला कमबॅक.
मॅचमध्ये अजूनही बघतो आपण 14 धावेची गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहेत 9 आणि धावा बनवायच्या आहेत 14. हा षटक भरपूर महत्त्वाचा असणार आहे, निर्णायक असणार आहे या मॅचचा. बहुत बड़ी विकेट, स्विंगिंग यॉर्कर बोल्ड हो गए बैट्समैन. मैच अब बनता हुआ 9 गेंदे, यहाँ से रन चाहिए 14 जयदुर्गा बी को. आप देख रहे हैं अयूब स्पोर्ट्स बनाम जयदुर्गा बी. नए बैट्समैन वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाइक आए 2 डाउन पोजीशन पर. नऊ 14चं इक्वेशन आहे. अजूनही बघतो आपण मॅच संपली नाहीये. बॅलन्स आपल्याला मॅच पाहायला मी इथं विकेट घेतली आहे. आता मात्र न्यू बॅटर जगदीश नाईक गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए स्वप्निल अच्छी गेंदबाजी अब तक कर चुके हैं जगदीश नाइक के लिए. बहुत ही कड़ा ऑन ड्राइव, फील्डिंग भी लाजवाब, सिर्फ 1 रन. मैच बनता हुआ 8 गेंदे और 13 रन. व्हाट अ मैच. चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. आता मात्र जबरदस्त सामना आदरमान होत असताना गोलंदाजी भरपूर चांगली स्वप्नीलने आतापर्यंत केली. कंबर कसली या मॅचमध्ये, विकेट टू विकेट गोलंदाजी केली आणि चांगला खेळ करत असताना, चांगली मॅच होत असताना. 8 गेंदे 13 रन. राइट आर्म ओवर द विकेट जा रहे हैं. इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट और गेंद चली गई है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर. 4 रन. क्या शॉट खेला है, ये हरी जोशी का क्लास है. भिवंडी के जॉर्ज बैली जगह दी थी वहाँ पर. जाजिमुल नजर स्क्वायर कट. व्हेरी गुड शॉट. आणि की तुम्हाला ॲक्शन रिप्ले पाहायला मिळतोय. बॅकफुटला जाऊन शॉटसाठी जागा बनवली. ऑफस्टिकवरती भरपूर शपथ झाली आणि स्वारकाटच्या माध्यमातून हा फटका खेळलेत. महत्त्वाच्या क्षणी हा चौकार आला आहे आणि इक्वेशन आता मात्र शिल्लक असेल 7 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 9 धावेची गरज आहे मॅचमध्ये. 7-9चं इक्वेशन. सात गेंदों में 9 रन. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा लॉफ कर दिया गेंद को आउट ऑफ पार्क. हाई एंड हैंडसम 6 रन. मॅच खुली करत असताना आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये हरी जोशीचा आपल्याला क्लास पाहायला मिळतो. का बॅटिंग आता मात्र करतोय. थोडासा प्रेशर नक्कीच क्रिएट केला होता स्वप्नीलनं गोलंदाजी करत असताना आणि आता मात्र त्या प्रेशरला दूर झुगारून हा खेळ करत असताना ओव्हर पिच होतं. भरपूर शपथ झाल्या स्ट्रीकवरती आणि पाठवला चेंडू मिड विकेट बाउंड्रीलाईनच्या बाहेर येतो हा षटकार. आणि षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 51 धावा. विजयासाठी आता मात्र फक्त 3 धावेची गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहेत 6 या मॅचमध्ये. देखिए आखिर की 2 गेंदों ने मैच का बिल्कुल पासा पलट दिया. यहाँ पे हरी जोशी ने 10 रन बनाए. यहाँ से 3 रन और चाहिए. देखना है गेंदबाजी में किसको बुलाया जाता है. गुलाम है गेंदबाजी के लिए. सामना करेंगे जगदीश नाइक. 3 रन चाहिए 6 गेंदों पर. गुलाम राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए इस मरतबा अच्छी गेंद बीट किया जगदीश नाइक को. 5 गेंदे 3 रन. मॅच अजूनही दरम्यान बघतो आपण संपली नाहीये. भरपूर चांगली दरम्यान अजूनही गोलंदाजी करत असताना 5 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. विजयासाठी 3 धावेची गरज आहे मॅचमध्ये.
5-3चं इक्वेशन आहे. चांगला खेळ पाहायला मिळतोय. दोन चांगल्या टीम आमने सामने. षटकातील पुढील चेंडू आदरम्यानचा फटका चांगला आहे, हुक केलाय आणि हा फटका आहे विजयाचा. आणि अशा प्रकारे मात्र मॅच कंप्लीट केले, मॅच जिंकली जयदुर्गा बी न. अभिनंदन जयदुर्गा बी. भरपूर चांगला प्रयत्न नक्कीच आई स्पोर्टचा देखील आपल्याला मॅचमध्ये पाहायला मिळाला. मात्र सामना जिंकला मैदानाच्या आतमध्ये जयदुर्गा बी न. अभिनंदन जयदुर्गा बी. Yes, congratulations Prabhudas Naik and Devendra Naik and Jayadurga B. Hard luck Nasir, hard luck UB Sports. आइए दोस्तों, शाम बहुत ही सुहानी बाली ट्रॉफी 2022 की कुछ यादगार लम्हात इस शाम से चुराने की कोशिश है. और प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हम हमारे तमाम ऑनर्स जिन्होंने बहुत ही पुरखलूस अंदाज में तन मन धन से बाली ट्रॉफी को कामयाब बनाने के लिए हमारा साथ दिया है, हम भी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं. सबसे पहले 70-70 स्पोर्ट्स तारिफ सैयद साहब, आपका बहुत शुक्रिया. देखिए, पैसे कमाने का एक ही रास्ता, रोकड़ा रास्ता. मांगीलाल पालीवाल ने ऑल इंडिया ओपन फर्स्ट प्राइज़ हमें स्पॉन्सर किया है, विशेष धन्यवाद. AA भारत गैस, असफर बोलिंजकर, एक्स मेयर जावेद दलवी साहब. असफर बोलिंजकर गैस सिलेंडर, कमर्शियल गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह, टॉस बॉक्स हमें स्पॉन्सर किया है, बहुत शुक्रिया दोनों का. स्मार्ट इंटरप्राइजेस, आपका विशेष धन्यवाद. भाइयों की एवन जोड़ी जुनेद पटेल, मक्की पटेल, फर्स्ट प्राइज़ भिवंडी सिटी स्पॉन्सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया. नाफेला टूर्स एंड ट्रैवल्स, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, नाफेला से जाइए. मिस्टर एंड मिसेस साहिबा मोमिन, आपका शुक्रिया. RK फ्रीट, RK का बल्ला कर रहे हल्ला, और MJ स्पोर्ट, रजी कुमारी, गैसुद्दीन शेख, आप दोनों का बहुत शुक्रिया. शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, शिव शंकर में जाइए, गर्मी को मिटाइए. मिस्टर राहुल गुप्ता जी, आपका विशेष धन्यवाद. देखिए, सबसे नौजवान हमारे जो स्पॉन्सर है मैजिक बॉक्स के, अब्दुल रहमान जैरमी, आपका बहुत शुक्रिया. फुल टॉस गेंदों से बाली ट्रॉफी खेली जा रही है, अली असगर साहब, आपका बहुत शुक्रिया. पांडुरंग धर्मा पाटिल, भिवंडी के विजय मालिया और धनेश कुकसे का विशेष धन्यवाद. कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, आपके बच्चों को इंग्लिश में राइज करना है, परफेक्ट करना है, तो राइजिंग स्टार में दाखला लीजिए. विवेक पाटिल, सुजीत पाटिल खंडवाल, भाइयों की एवन जोड़ी, सेकंड प्राइज़ ग्रामीण स्पॉन्सर, विशेष धन्यवाद. रुपेश जादव ढोले, थर्ड प्राइज़ ग्रामीण स्पॉन्सर, गोल्डमैन के नाम से जाने जाते हैं डोले में. अज्जू पटेल अर्जोली, डैशिंग पर्सनालिटी, फोर्थ प्राइज़ ग्रामीण स्पॉन्सर, आपका शुक्रिया. सूरत थोड़ाट, बेस्ट बैट्समैन 40+ वॉशिंग मशीन, आपका विशेष धन्यवाद. मापोली की तारीख साज शख्सियत इरफान भूड़े साहब, प्लेस पवेलियन के लिए आपका बहुत शुक्रिया. मापोली की शान फरहान पटेल साहब, प्लेस पवेलियन के लिए आपका शुक्रिया. सतीश चौधरी टाइगर टेमगर और विजय चौधरी, आप दोनों का विशेष धन्यवाद. अरुण भीड़, ZP मेंबर, फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर, आपका विशेष धन्यवाद. नीदा मल्टी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल, रोशन बाग, ओनर है अकरम बाम्बूवाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. यूनिक कवर केस मोबाइल शॉप तबरेज शेख, आपका शुक्रिया. रॉयल मल्टी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल, डॉक्टर इमरान हदीस अंसारी, आपका शुक्रिया. दिल्ली दरबार ढाबा, खाने का वो मरकज़ जहां आप खाते ही रह जाएं, मोहम्मद अली जी, आपका शुक्रिया. और दिल्ली दरबार ढाबा का एड्रेस है नियर शामियानाथ ढाबा. उसके बाद राजा मानुस, जिनकी टीम खेलने जा रही है, करसन फ्लोरे, आपका विशेष धन्यवाद. टिमगर सुभाष ठाकरे, BCA एक्स प्रेसिडेंट और BC4 के सदस्य, आपका विशेष धन्यवाद.
चला धन्यवाद करू इच्छितो. डी सकारिया, लाहोटी कंपाऊंड, सूट, शेरवाणी आणि कुर्ता. घरामध्ये लग्न असू दे किंवा घरामध्ये असू दे, ॲनिव्हर्सरी, एंगेजमेंट, एकच ठिकाण असू शकतं. डी सकारिया, लाहोटी कंपाऊंड आमचे मॅजिक्स बॉक्स स्पॉन्सर आहेत. त्यांचं मनापासून धन्यवाद. ॲग्रेलिक आर्ट 2चे पल्लन भाई, आतिक पल्लन, मॅन ऑफ द मॅचच्या ज्या ट्रॉफीज आहेत त्या स्पॉन्सर केलेल्या आहेत दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही त्यांचं सुद्धा मनापासून धन्यवाद. जेवढे ब्युटिफुल, कलरफुल, अमेझिंग तुम्ही ड्रेसेस पाहत आहात ते सगळे ड्रेसेस अंपायर्सना असू दे किंवा प्लेयर्सना ज्यांनी स्पॉन्सर केलेले आहेत. बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्कचे मिस्टर दयानंद चोरगे, विरेन चोरगे आणि विराज चोरगे, तुमचं सुद्धा मनापासून धन्यवाद. कॅप जे आपण पाहतो मॅन ऑफ द मॅचमध्ये कॅप ज्या स्पॉन्सर्स झालेल्या आहेत, SK स्पोर्ट्स महापोली प्रोप्रायटर आहेत शादाब कोटकर, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. रुपल निमेश कुमार शाह मॅम, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. गोरी फॉर्म सेंटरचे मेहबूब गोरी, जेवढी मोठी त्यांची स्माईल आहे तेवढंच मोठं त्यांचं हृदय आहे आणि त्यांनी कॅच ऑफ द मॅचसाठी खूप मऊ मऊ अशा पिलोज स्पॉन्सर केलेल्या आहेत. मनापासून धन्यवाद. कपिल पाटील फाउंडेशन, केंद्रीय राज्यमंत्री माननीय श्री कपिलदादा पाटील. कपिल पाटील फाउंडेशन नेहमीच समाजकार्यामध्ये पुढे असते आणि त्यांची साथ आम्हाला लाभणं हे आमच्यासाठी भाग्य आहे, बाली ट्रॉफीचं भाग्य आहे. त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार. O2 लाईव्ह ड्रिंकिंग वॉटर, शाहिद पापा आणि फयाज अन्सारी या 42 डिग्रीमध्ये खेळणं म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे आणि त्याच्यामध्ये तहान लागणं म्हणजे स्वाभाविक आहे आणि ते तहान भागवायचं काम जलदान म्हणजे श्रेष्ठ दान हे दान केलेलं आहे O2 लाईव्ह ड्रिंकिंग वॉटर. खरोखर मनापासून आभार. A1 चिकन सेंटर मिस्टर आतिक भाई, बघा घरामध्ये चिकन बिर्याणी बनवायचं असेल किंवा चिकन लॉलीपॉप, चिकन दो प्याजा या चिकन कोल्हापुरी, आत्ताच A1 चिकन सेंटरला तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. त्यासोबतच धन्यवाद करू इच्छितो ॲडवाइस फ्युचर सोल्युशन. भारताच्या बाहेर शिक्षण घ्यायचं असेल किंवा भारताच्या बाहेर काम करायचं असेल, आत्ताच ताबीर जयरुमी यांना तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता, ज्यांनी आमच्यासाठी फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर केलेलं आहे. रॉयल मोटर्सचे अफजल सय्यद, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. इरफान हदीस अन्सारी, प्रभाग कमिटी 4चे चेअरमॅन, त्यांचं सुद्धा मनापासून धन्यवाद. रोलेक्स मेडिकेअर, फहाद दलवियानी, मनसब मुल्ला, टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी त्यांनी बॅग स्पॉन्सर केलेले आहेत. मनापासून आभार. रिअल स्टील ट्रेडर्सचे वसीम अन्सारी, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. त्यांनी सुद्धा टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी कॅप स्पॉन्सर केलेले आहेत. पायनियर स्पोर्ट्स, संपूर्ण पायनियर टीम रात्रंदिवस कॉर्डिनेशन असू दे, ग्राउंड असू दे किंवा लाईट्स असू दे, सगळ्या गोष्टी अगदी बरोबर होत आहेत की नाही ते बघते पायनियर स्पोर्ट्स, द होल टीम. थँक्यू सो मच. SS टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स प्रोप्रायटर आहेत सलमान भोजे, त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार. गरमीच्या सुट्टीमध्ये बाहेर जायचं असेल तर नक्कीच आत्ताच तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता त्यांना. त्यानंतर थर्ड प्राइज भिवंडीचं ज्यांनी सिटीचं स्पॉन्सर केलेलं आहे अमित दुजमा अन्सारी, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. अमान टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, पुन्हा जर बाहेर गरमीमध्ये बाहेर जायचं असेल, दिवाळीमध्ये बाहेर जायचं असेल किंवा काही फंक्शन आहे, विचार करताय बाहेर जाऊन सेलिब्रेट करायचं आहे, आत्ताच त्यांना अमान टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सना तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. गुलाम साबिर यांना. स्टेलर ऑटो मोटर्स, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. प्रोप्रायटर आहेत आरिफ मोमीन. नवाब स्पोर्ट्स, नुरुल शेख, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. आइए प्रेजेंटेशन सेरेमनी की हम शुरुआत कर रहे हैं. मैं मेहमानों को आवाज़ देना चाहूँगा. उसामा डॉडी, सिल्वा नाम्स ऑफ भिवंडी, नरेंद्र चौधरी MD जॉय कुमार के, अयूब शेख, सिराज अंसारी, नूरुल शेख, शहजाद खान और सलमान, इन सब से रिक्वेस्ट है कि आपको जुड़ जाना है हमारे प्रेजेंटेशन सेरेमनी से. उसामा डॉडी, नरेंद्र चौधरी, साथ ही साथ अयूब शेख साहब, सिराज अंसारी, नूरुल शेख, शहजाद खान और सलमान. थैंक यू सो मच ऑल आर डिग्निटरीज. चलिए बढ़ते हैं कैच ऑफ द मैच की तरफ, जिसे स्पॉन्सर किया है महबूब गोरी, गोरी फोम सेंटर, अमेजिंग सब पिलो. कैच ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू जय दुर्गा बी टीम मधून मिस्टर बलवंत. कॅच ऑफ द मॅच. बलवंत, आपल्याला यायचंय. कैच ऑफ द मैच. आइए नूरुल शेख साहब से रिक्वेस्ट है कि कैच ऑफ द मैच का प्राइज़ देना है मिस्टर दलवी को.
बलवंत को आज बहुत अच्छी गहरी नींद आने वाली है इतने मुलायम तकिए के साथ। मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू मैन ऑफ द मैच गोस टू जिन्होंने 3 विकेट लिए हुए हैं और मैच को जिताया जय दुर्गा बी टीम में से मिस्टर हरी जोशी। हरी जोशी, जॉर्ज बेली ऑफ भिवंडी। हरी जोशी कम फॉरवर्ड प्लीज। आइए हरी, आपको सबसे पहले हम अयूब भाई के हाथों से आपको डॉक्टर तौसीफ शेख स्पॉन्सर मापोली उनका एक गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं। अब हम नूरुलैन शेख साहब के हाथों से शिव शंकर जूस सेंटर का स्पॉन्सर एक गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं। शहजाद खान से रिक्वेस्ट है कि पायनियर स्पॉन्सर ये गिफ्ट टेम्पर आपको देना है। सलमान से रिक्वेस्ट है कि एवन सूत्र संचालक राजेंद्र पाटिल लाखिवली का एवन गिफ्ट टेम्पर आपको देना है। सिराज भाई से रिक्वेस्ट है कि डी साकारिया आपको बनाए जाजिबुल नज़र डी साकारिया का बैग देना है। उसामा डॉडी महान गेंदबाज आपको शादाब खुदकर स्पॉन्सर ये कैप दे रहे हैं। और आखिर में नरेंद्र चौधरी साहब अतीक पल्लन एक्रेलिक आर्ट 2 आर्ट हो तो एक्रेलिक आर्ट जैसा आर्ट 2। बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। और हरी जोशी आपको हमारे पास आना है। वेलकम हरी। जॉर्ज बेली ऑफ भिवंडी। हरी, आपको ऐसा लगता नहीं कि आप सिद्दीक भावे के पास थोड़ा ज़्यादा अंतराल के बाद आए मैन ऑफ द मैच के लिए? हाँ बिल्कुल, अभी सिटी का टूर्नामेंट वैसे भी कम खेल रहे हैं हम लोग, तो सिटी के टूर्नामेंट में कैसा मैन ऑफ द मैच लिया, मतलब पूरे भिवंडी में देखा। और बाली में आप लिया उसका, हालांकि कई बार ले चुके हूँ, लेकिन ये अंतराल के बाद डायरेक्ट बाली का, इन्हें सोने पे सुहागा, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। और बाली ट्रॉफी का मैन ऑफ द मैच किसको नहीं मांगता है किसको नाही मागता है और मिल चुका आहे। हरी, कोणाला डेडिकेट करू इच्छिता? खूप वेळाने जसं सांगितलं सिद्दीक सरांनी तुम्ही मॅन ऑफ द मॅच घेतले, त्यानंतरची प्रॅक्टिस कशी होती आणि हे जे अवॉर्ड आहे ते कोणाला डेडिकेट करू इच्छिता? मी पूर्ण टीमला डेडिकेट करतो, का तर पूर्ण जण मेहनत करतात तेव्हा कोणाला एकाला मॅन ऑफ द मॅच भेटतो, आणि पूर्ण टीम खेळली तर आपला परफॉर्मन्स त्याच्यात जर चांगला झाला तर मग ते उठून दिसतो। क्या बात है, थैंक यू। टीम तो बहुत अच्छा खेल रही है, लुकिंग फॉरवर्ड। हाँ ये थे दोस्तों जॉर्ज बेली ऑफ भिवंडी, हरी जोशी। चलते हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में। चला पुन्हा वळणार आहोत आपल्या ऑनगोइंग मॅच कडे। ओव्हर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटील, कॉमेंट्री बॉक्स।